नमस्कार ऑफिसर्स, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। और डी ट्रिपल्स बी एएसओ ग्रेड सेकंड की जो प्रिपरेशन कर रहे कैंडिडेट्स हैं, आपके लिए सबसे इम्पोर्टेंट इस टाइम में ये है कि आपको यहाँ पे सबसे बड़ी क्वेरी भी यही है कि इसका एग्ज़ाम कब होगा। आपके एग्ज़ाम डेट्स को लेकर एग्ज़ाम कैलेंडर में इसका कहीं पे भी मेंशन नहीं है। हालांकि हमने इसको लेकर पहले ही डिस्कस कर लिया था कि भी इस एग्ज़ाम कैलेंडर में तो ये भर्ती आपके कंडक्ट नहीं होगी। और फोरम रीओपन को लेकर, क्या फोरम रीओपन होंगे, क्या नहीं होंगे, अगर होते हैं नहीं होते हैं तो भी इसके एग्जाम कंडक्ट होने पर क्या प्रभाव पड़ेगा, एज रिलैक्सेशन को लेकर है। तो इन सब चीज़ों को लेकर अपन कंप्लीटली इस वीडियो में फाइनली आपके साथ में डिस्कस करने वाला हूं। सबसे पहले बताना चाहता हूं डी ट्रिपल्स बी एएसओ के, डी ट्रिपल्स बी की जितनी भी भर्तियां उन सब के मॉक टेस्ट टेक्स्ट बुक पर अवेलेबल है। बुक 12 कूपन कोड आपको लगाना है, सबसे ज़्यादा डिस्काउंट आपको मिल जाएगा। सिर्फ और सिर्फ 439 में आपको मिल रहा है। अभी जाइए और अभी टेक्स्ट बुक ने बड़ा काम किया है। सिर्फ और सिर्फ एक सिंगल पास परचेज करना है जिसमें मॉक टेस्ट भी है, पीवाईपीज भी मिल जाएंगे, नोट्स भी मिल जाएंगे आपको कंप्लीट 10,000 प्लस 30,000 प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, 1.5 लाख मॉक टेस्ट, और यहाँ पे रियल टाइम डाउट सपोर्ट और आपके रैंक का टेस्ट सीरीज वगैरह सब कुछ मिल जाएगा। तो अभी आप जाइए, बुक 12 कूपन कोड लगा लीजिए। और एग्जाम कैलेंडर का अगर हम डिस्कस करें थोड़ा सा, तो यहाँ पे आपको देखने को मिला कि भी आपके जून, जुलाई, अगस्त और सितंबर, इन महीनों में आपको सितंबर में 1 सितंबर तक का आपके कंप्लीट एग्जाम कैलेंडर है। तो अब आपको बताना चाहूंगा कि इन मंथ में इसमें तो आपका जो है वो पेपर है नहीं, तो अब आपका एग्जाम कब कंडक्ट हो सकता है। एज रिलैक्सेशन का जो इशू है ना दोस्तों, ये काफी बड़ा इशू है। और हालांकि मुझे लगता है कि एज रिलैक्सेशन देना चाहिए, या तो रेगुलर भर्ती निकालिए, ठीक है, जिन डिपार्टमेंट्स में नहीं आई है उनकी या तो भर्ती निकालिए या फिर एज रिलैक्सेशन दीजिए, मतलब कम से कम मैक्सिमम कैंडिडेट्स को फायदा पहुंच सके। अभी अगर आपको मैं बताना चाहूं तो मई 2026 आपके यहाँ पे अगर हम बात करें तो अभी 2026 मई में आपकी एक कंप्लीट जो एज रिलैक्सेशन का इशू है ना, इसका आपके सामने आ जाएगा कि एज रिलैक्सेशन मिलेगा कि नहीं मिलेगा। ठीक है, मई में ये चीज़ आपके कंफर्म हो जाएगी, ये चीज़ मैं आपको बता दूं। यहाँ पे अगर हम बात करें, अगर आपको एज रिलैक्सेशन मिलता है और अगर आपको एज रिलैक्सेशन नहीं मिलता है, इन दोनों ही कंडीशन में आपके एग्जाम कंडक्ट होने पे क्या इफेक्ट पड़ेगा। हालांकि अभी आपको एक चीज और बताना चाहूं तो इस वक्त जो डी ट्रिपल्स भी है वो काफी सही तरीके से जो है वो काम करने लग गया है। अब वो 2 साल, 4 साल, 5 साल, 6 साल का जो रहता था ना, भर्तियां अटक ही जाती थी, वो अब आपके यहाँ पे नहीं है। आप बिल्कुल टेंशन मत लीजिए, टाइम पे एग्जाम कंडक्ट होगा आपका। और यहाँ पे अगर हम बात करें तो देखिए, अगर आपके एज रिलैक्सेशन मिलता है और नहीं मिलता है तो भी आपका जो एग्जाम जो कंडक्ट होगा वो आपके नेक्स्ट कैलेंडर में मेंशन होगा। ये चीज आप ध्यान रखें, बहुत ज्यादा टाइम नहीं है, आप बिल्कुल भी डिस्टर्ब मत होइए दोस्तों। मतलब जितना आप जो मत कर सकते हो ना इस भर्ती के लिए, जान झोंक दीजिए। पोस्ट काफी अच्छी है, मोटिवेशन बस इतना सा आपका होना चाहिए कि यहाँ पे इतने बड़े पे ग्रेड की पोस्ट और मतलब इतनी अच्छी सैलरी है, इतना बढ़िया डी ट्रिपल्स बी में एएसओ की जो प्रोफाइल रहती है, यानी कि सब चीज़ें बेस्ट है। तो अभी आप जो है वो जितना कर सकते हो इस भर्ती के लिए कर लीजिए। मेरा वादा है आप आराम से कर लोगे इस भर्ती में। हर एक कैंडिडेट सीरियस नहीं है, वो किसी न किसी एग्जाम को इसके बीच में टारगेट कर रहा है, और ये सबसे बड़ी गलती है मेरे हिसाब से, ठीक है ना। तो आप इस चीज़ का ध्यान रखें। यहाँ पे आपको मैं बताना चाहूँ कि आपका जो नेक्स्ट एग्जाम कैलेंडर है वो आपको देखने को मिल जाएगा। यहाँ पे अगर हम बात करें तो देखिए, आपके यहाँ पे अगस्त में आपको एग्जाम कैलेंडर देखने को मिल सकता है, जिसमें सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर, इन मंथ्स को टारगेट किया जाएगा, और दिसंबर तक का आपको कैलेंडर देखने को मिल जाएगा। अब अगर हम बात करें तो कंफर्म है ये चीज़ कि इस एग्जाम कैलेंडर में आपकी भर्ती होगी। अगर मैं आपको क्रुशियल मंथ बताना चाहूँ तो देखिए, अगर फॉर्म रीओपन करना होगा तो ये अगले से अगले यानी जून जुलाई तक कर देंगे, और नहीं करना होगा तो भी आपके यहाँ पे जो है वो नवंबर आपका एक क्रुशियल मंथ रहने वाला है। ध्यान रखना, डी ट्रिपल्स बी एएसओ वालों को जो प्रिपरेशन अपनी कर लेनी है वो यहाँ पे ध्यान रखना आप, कि आप सितंबर अक्टूबर तक, यानी अक्टूबर को आप टारगेट लेके चलिए, अक्टूबर तक आप अपनी प्रिपरेशन कंप्लीट कर लीजिए। हालांकि ये आपका एग्ज़ाम जो है वो नवंबर दिसंबर तक भी
जा सकता है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है दोस्तों कि 2026 लास्ट आपका आ सकता है। अब आपको फॉर्म रीओपन और एज रिलैक्सेशन को लेकर थोड़ा-सा अपन डिस्कस कर लेते हैं कि ये होगा कि नहीं होगा। आपको मैं कंप्लीटली बताना चाहता हूँ कि पिछली बार इन्होंने एज रिलैक्सेशन दिया था, तो बहुत बड़ी पॉसिबिलिटी है कि अगर बड़ी संख्या में कैंडिडेट्स के जो अपील है वो जाती है डी-ट्रिपल-एस-बी के पास में, तो आराम से एज रिलैक्सेशन मिल जाता है, अगर थोड़ा-सा सही तरीके से आवाज़ उठाई जाए तो वो आपके फॉर्म भी रीओपन होंगे और उस कंडीशन में एग्जाम आपका लास्ट 2026 तक चला जाएगा। अभी जो लाभार्थी है उनको लाभ मिलना चाहिए। और एक चीज़ बात और है कि काफ़ी सारे कैंडिडेट ने जो है वो इसमें काफ़ी बेहतर तरीके से इसको लेकर जो है वो काम किया है, वहाँ तक आवाज़ पहुँचाई है, वहाँ तक जो है वो उनकी तरफ से अपीलें गई है। तो कुल मिला के आपका यहाँ पे एज रिलैक्सेशन मिलने के चांसेस काफ़ी बेटर है और फॉर्म रीओपन होने के भी चांसेस काफ़ी बेटर है। बाकी आप बिल्कुल टेंशन ना लें, एग्ज़ाम आपका टाइम पे ही कंडक्ट होगा। बाकी कोई डाउट है कमेंट कर देना और अच्छे से स्टडी करो। ये पोस्ट आप अपनी पक्की कर लो। ओके, थैंक यू, नमस्कार।